इतने से दिए? 12 साल के बाद हम सलीम के साथ दीपावली मनाने वाले हैं। इतनों से क्या होगा? ये महल माँ के दिल के जितना रोशन तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे कम भी नहीं होना चाहिए। अनारकली नजर नहीं आ रही। सुनिए, अनार कहाँ है? जी मैं देखती हूँ। जाइए खोजिए उसे। जी। अनार, माफ कीजिएगा शहजादे, हमने कुछ नहीं देखा। हम देख रहे थे कि इत्र ठीक से बन रहा है कि नहीं। आप काम कीजिए ठीक से। ऐसा कौन सा लतीफा सुन लिया है तूने जो हंसे जा रही है जब से? हाँ हाँ, अब हमारे हिस्से में तो ये डांट ही आएगी। सारी मोहब्बत उनके हिस्से जो चली गई। तो बस यहाँ बातें बनाने आती है, तुझे कोई काम भी करना है? नहीं, अब हम बातें बनाने नहीं आए। हम क्यों आए थे? हाँ, जोधा बेगम ने तुम्हें बुलाया है दरबार में दिवाली के लिए रंगोली बनाने के लिए। हम तो भूल ही गए थे। हाँ भाई, अब कुछ याद रखने की फुर्सत कहाँ है आपको? पड़ खाएगी। अच्छा इधर आ, फूल सुखा देना। अच्छा। सलाम बड़ी बेगम साहिबा। क्या खबर है? शहजादे उस कनीज से मिलने उसके कमरे में गए थे और वहां वो कुछ वक्त तक रुके भी थे। हमारी कोशिशों को कामयाबी की आदत है। पहली बार हमारी कोशिश नाकाम रही। आदाब अर्ज़ है बड़ी बेगम साहब। खुश रहे। उम्मीद है कि बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह के रास्ते में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। रास्ते तो यूं ही बदनाम है अबुल मियां, तकलीफ तो मंजिलें देती हैं। खैर, शहर के हालात अब कैसे हैं? सुना है लुटेरों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। पूरे शहर में हमारे सिपाहियों को फैला दिया गया है बड़ी बेगम साहिबा। इंशाअल्लाह वो लुटेरे बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। सिपाही अपने फर्ज से मजबूर होता है और लुटेरा अपनी फितरत से। कोई कितने भी पहरे क्यों न बिछाए, लुटेरे बाज नहीं आते। पता नहीं हीरानूर, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इतने पहरों के बाद भी किसी पे हमला हो के रहेगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कलेजा खानम का खरखर करने लगा कि मलिकाए बेगम को देने के लिए कोई खुशखबरी तो मिली। खबर सुनाइए। खबर इनाम के लायक है या सजा के, ये फैसला हम करेंगे। जो हुक्म बेगम। आज जब हीरा नूर बड़ी बेगम साहिबा से मिली तो उसने कहा शहजादे उस कनीज से मिलने उसके कमरे में गए थे। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इतने पहरों के बाद भी
किसी पे हमला हो के रहेगा। बहुत खूब। खेल का मजा तो तब आता है जब बहू के साथ साथ सास भी अपनी चाल चलती है। अपने वली अहद को उस खूबसूरत बला से बचाने के लिए अब हमारी सास भी मैदान में आ गई। वाह, ये तो कितनी अच्छी खबर है बड़ी बेगम साहिबा, क्योंकि बड़ी बेगम साहिबा जो कर रही हैं वही तो आप करना चाहती थी। चाहते थे खानम, लेकिन हमें लगता है कि हम गलत थे। सलीम और अनारकली को दूर करने के बजाय हमें उन्हें पास लाना चाहिए। वो क्यों भला? वैसे उन्हें पास लाने के लिए यही वजह काफी है कि हमारी सास उन्हें दूर करना चाहती है, पर वजह ये नहीं है खानम, वजह कुछ और ही है। और वो वजह क्या है बेगम? हम आज तक सलीम और बादशाह सलामत के बीच दूरियां बढ़ाने के बहाने ढूंढते रहे, लेकिन भूल गए थे कि मोहब्बत से ज्यादा खूबसूरत बहाना और क्या हो सकता है। शहजादे और कनीज की मोहब्बत बादशाह सलामत कभी कबूल नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मोहब्बत को बगावत में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वाह खानम वाह, आपने तो वाकई में बहुत अच्छी खबर सुना। अगर ये दास्तान मोहब्बत सच है तो अच्छा है, और अगर झूठ है तो इसे सच बनाना पड़ेगा खानम, क्योंकि यही मोहब्बत हमारे हर सवाल का जवाब है। अनारकली लड़की नहीं, बर्बादी है। सलीम की बर्बादी, बादशाह सलामत की बर्बादी, और इस महल की बर्बादी। आगरा से सारे रंग मंगवा लो, रंगोली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अनारकली को भी बुला लो, हर साल की तरह दिवाली की रंगोली वही बनाएगी। खूब सारे दिए तैयार कर लो, पूरा महल दियों से जगमगाना चाहिए। कैसी चल रही है आपकी सजावट? बस आप बेकार ही इतने दिए लगवा रही हैं महारानी। आप जब हंसती हैं 100 चिराग तो यूं ही चल जाते हैं। किस बात की इतनी खुशी है? 12 साल बाद बेटे के साथ दिवाली मनाने की, या सलीम के साहिब आलम बनने की? दोनों की। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि सलीम और आपके बीच की दूरी खत्म हो गई है। सच, ये दीपावली हमारे लिए बहुत खास है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के लिए भी ये दिवाली बहुत खास है, क्योंकि हिंदुस्तान को उसका वली अहद मिला है। इसलिए हमने सभी बड़े बड़े नवाब और राजा और मनसबदारों को बुलवाया है जश्न। हमने भी सोचा है कि सलीम को सोने से तुलवाएंगे और वो सारा सोना गरीबों में दान कर देंगे। माशाल्लाह। हमें सलीम से हमेशा से मोहब्बत थी, मगर अब हुकूमत के कामों में उनकी दिलचस्पी और काबिलियत देखकर हमें उन पर फख्र भी होने लगा है। और ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। आप ही ने तो कहा था कि सलीम को जरा सा वक्त और देना चाहिए। बहुत शुक्रिया महारानी। मिठाई खाएंगे? हमने अपने हाथों से बनाई है। आपने बनाई है तो जरूर खाएंगे। चलिए। आइए।
दीपावली मुबारक हो अनार। आपको भी साहिब आलम। जिस रात को आपका ख्वाब देखा वो रात चिरागों वाली, जिस रात आपका दीदार हुआ हम कहते हैं उसे दिवाली। ये दिवाली हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिवाली है अनार। क्यों? क्योंकि आज तक दिवाली दशहरा के बाद आती थी, लेकिन आज मोहब्बत के बाद आई है। अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। लीजिए। ये तो आपकी खुशबू है ना? हमें समझ नहीं आता अनार कि आपके हुस्न में सादगी है या सादगी में हुस्न। दिवाली आपको बहुत बहुत मुबारक हो महारानी। आपकी दीपावली भी शुभ हो। शुक्रिया। आपका तोहफा उम्मीद है आपको पसंद आएगा। महाराज, आप हमारे लिए कुछ लेकर आए और हमें पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? महाराज, आज हम चाहते हैं कि दीपावली के दिए रात के ही नहीं बल्कि दिल के अंधेरे को भी मिटा दें। चलिए, लक्ष्मी पूजा का समय हो गया है। हाँ चलिए, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हमारे इस तोहफे को पहनकर आपने उसकी इज्जत और बढ़ाई है। आपने पहना तो वो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जानती हैं, जब आपके करीब आते हैं तो ऐसा लगता है कि खुदा के करीब आ गए। ऐसा मत कहिए शहजादे, ये गुनाह है। अब तो हर गुनाह, हर इल्जाम
सराखों पर। हम राज मेरे सब राज मेरे तुमसे थे, तुमसे हैं जीने के सभी अंदाज मेरे तुमसे थे, तुमसे शर्म हया के ये नजराने तेरे ही खातिर है, खामोशी के ये अफसाने तेरे ही खातिर है, तेरा इश्क इबादत है मेरी, अब सुबह हो शाम से है नसीब। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम नींद में हैं। नींद टूटेगी तो ख्वाब टूट जाएगा और हमारा दिल भी। दिवाली मुबारक हो जोधा भाई, आपको भी। पूजा की सारी तैयारियां हो गई? जी अम्मी, सारी तैयारी हो गई। जश्न के लिए तानसेन को आप फिक्र मत कीजिए, हमने बुलवा लिया है। कैसी हैं आप जोधा बेगम? इनकी तबीयत तो अच्छी है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दिवाली के दिन दिए जलाते हैं रुकैया बेगम, दिल नहीं। दिवाली मुबारक हो जोधा बेगम। दिवाली मुबारक हो आप दोनों को भी। पूजा शुरू होने वाली है, सलीम कहीं नजर नहीं आ रहे। हीरानूर, साहिब आलम को ढूंढो और उनसे कहो कि पूजा शुरू होने वाली है और उसमें उन्हें भी जल्द से जल्द शरीक होना है। अनारकली को उसके आखिरी सफर में भेजने का वक्त आ गया है। चले उस कनीज को हमारे पास ले आओ। आपका दिल अब हमारा है अनार, और जो हमारा है हमें उसे महफूज रखना आता है। शहजादे और अनार का कहीं पता नहीं है। शायद वो उसी खास जगह पे होंगे।
इससे पहले कि हीरानूर वहां पहुंचे, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। साहिब आलम, आदाब। माफ कीजिएगा, बड़ी बेगम ने आपको लक्ष्मी पूजा के लिए याद किया है। अब चलिए हम आते हैं। जी ठीक है। अनार, क्या हुआ? आपकी आंखों में उदासी। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे रंगोली बनाने में। बात वो नहीं है शहजादे, पर कुछ दिनों से हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। हमने यहाँ रंगोली बनाई थी क्योंकि ये जगह हमारी पाक मोहब्बत की गवाह है। इस तरह रंगोली बिखर जाना अच्छा शगुन नहीं है। आप इस बात से अपने आप को परेशान मत कीजिए अनार। रंग ही बिखरे हैं, आप फिर से भर देंगी। जाने सलीम, मोहब्बत की ये जगह पाक है और पाक रहेगी। हम आपके पास ही रुक जाते हैं। नहीं नहीं शहजादे, आप चाहिए। सिल्लिल्लाही को इंतजार कराना मुनासिब नहीं है। हमारे जाने की एक कीमत है, आपकी मुस्कुराहट। अदा कर दीजिए, हम चले जाएंगे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है? या खुदा, हमारी इस पाक मोहब्बत की हिफाजत करना।